हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कवर करने वाले हैं रिलेशन फंक्शन क्लास 11th का एग्जाम्पलर और हम कवर करने वाले हैं उसके एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स। ये दो पार्ट्स में होगा, 15-15 मिनट के दो पार्ट्स होने वाले हैं। स्पीड क्वेश्चंस हैं ये, जो कि आजकल की नीड भी है, चाहे वो क्लास 11th हो, 12th हो, सीयूईटी हो या जेडब्ल्यू और उसके इक्विवेलेंट एग्जाम्स हो। आप नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िएगा। कमेंट सेक्शन पे आप हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि कितना फायदा आपको इन वीडियोस से हो रहा है। लगातार इस चैनल से बने रहिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए हम चैप्टर में एंटर करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है, लेकिन इसमें एक ट्रिक दे दी है। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बी m and number of elements in set B is n, then the total number of, ये देखिए यहाँ नॉन एम्प्टी रिलेशंस दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए टू बी, यानी रिलेशन फॉर्म करने हैं ए से बी तक और वो होने चाहिए नॉन एम्प्टी। तो आपको मालूम है नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं 2 to the power mn, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इनटू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। लेकिन बिकॉज दे वांट नॉन एम्प्टी रिलेशंस, तो हम क्या करेंगे, फॉर नॉन एम्प्टी रिलेशंस सिर्फ एक ही तो रिलेशन होगा ना जो नल सेट होगा। इसमें एक रिलेशन ऐसा होगा जो नल सेट होगा, वो नहीं चाहिए हमारे को। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 to the power mn -1। सो यहां जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होने वाला है। आइए आज के दूसरे क्वेश्चन और 25th क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऐसा कुछ एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। आप चाहें तो इसे जब क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को वाई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करना चाह रहे हैं तो मैं यहां स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, सम करेंगे तो -5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आ रहा है, और जब मैं -2 का प्रोडक्ट करूंगा तो ऐसा कुछ आ रहा है। अब मैं यहां कुछ कॉमन लेने वाला हूं। पहले दो में से मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से देखिए, और दूसरे में से मैं सिंपली -2 कॉमन ले रहा हूं। दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए। इस तरह से मैं लिख रहा हूं, और हमारे पास आंसर आ रहा है ईदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। यहां से एक्स की वैल्यू, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 से लेके 3 तक। सिर्फ कभी कभी सिर्फ ये पार्ट भी पूछ लिया जाता है स्कूल के अंदर और एंट्रेंसेस के अंदर भी। तो यहां देखिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 2 है तो जो डोमेन होगा यानी जो एक्स होगा वो क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 2 to 3 होगा, और उसी का पार्ट इसे सिस्टम भी कहा जाता है। दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, तो आप समझ गए ये होगा 3 to 4, और दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये होगा x बिलोंग्स टू। आप कुछ स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं तो एक एक स्टेप यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। फाइनल आंसर होगा क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 2 to ओपन इंटरवल ऑफ 4। ऑप्शन यहां पर ऑप्शन डी है। इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन डी है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। रेंज निकालनी है हमारे को यहां पर, और ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। रेंज हमें निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, लेट y इक्वल्स fx। तो सबसे पहले तो इसके कंपोनेंट को देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले cos x है यहाँ। तो आपको मालूम है कि जैसे ही हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा। तो एक तरह से ऐसा आ जाएगा, जैसे, क्योंकि ये साइड प्लस हो जाएगी तो यूं दिखाई देने लग जाएगा। इसको मैं अगर अरेंज करूं तो ये वापस ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखिए। अब 1 ऐड कर दिया क्योंकि एक्सप्रेशन मैच कराना होता है। ये देखिए, जनरली ऐसी प्रॉब्लम आप फेस नहीं करते क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ बीच में 0 भी आ रहा है। तो हमारे को अब यहाँ इस पूरे इंटरवल को क्रैक करना होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ध्यान से देखिए, ईदर, ध्यान से समझना, और
अब दिस साइड इज ऑल नेगेटिव एंड दिस साइड इज ऑल पॉजिटिव, और हमारे को y चाहिए, यानी दोनों केसेस में रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। और आपको मालूम है रेसिप्रोकल लेते ही हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से कन्वर्ट होगा, देखना। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, कि ये नेगेटिव इंफिनिटी पे जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए, और 1/-1 तो वही रहेगा यूनियन, और मैंने कहा था ये यहां जाएगा, यानी ये 1/3 बन जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा। तो अब मैं अगर इसको कंबाइन करता हूं तो ये आएगा y बिलोंग्स टू -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1/3 टू प्लस इन्फिनिटी। अब चेक करते हैं ऐसी कोई ऑप्शन है कि नहीं। -∞ टू -1 क्लोज्ड, यही है ऑप्शन सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन यहां दिखती है। आगे बढ़ते हैं, अपना नाम ज़रूर बताइए, कौन सी स्टेट से हैं, कौन से स्कूल में हैं, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f(x) और हमारे को इन रिलेशन में से कोई एक रिलेशन अगर है तो, क्योंकि ऑप्शन डी भी हमारे पास है कि नन ऑफ दीज, तो हम क्या करते हैं, कुछ डायरेक्टली am और gm यानी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, इसकी तैयारी कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड पुट करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास बस ऐसा कुछ दिखाई देगा, और हम लोग क्या करते हैं, f(x) इंटू fy भी प्रिपेयर करके देख लेते हैं, विच इज, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये यूं दिखाई देगा इस तरह से। तो 1 प्लस x² y² x² प्लस y², तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमारे को f(x) इंटू fy, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमारे को f(x) इंटू fy के साथ ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो क्लियरली f(xy) इज स्मॉलर देन और इक्वल टू क्यों, अगर मैं x और y को, हमें ये ऑप्शन भी ज़रूर देखना चाहिए, अगर मैं 0 पुट कर दूं तो दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो ये प्योर इनइक्वालिटी नहीं है। तो यहां पर f(xy) इज लेस देन इक्वल टू f(x) इंटू fy आएगा, और ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों यहाँ ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, और आप हम अगर हमारे को, मैं एक नंबर यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, अगर आप हमारे को वहाँ पर अपना नाम, स्कूल का नाम भेजते हैं तो हम आपको एक बुकलेट भेज देंगे जिसमें डायरेक्ट आंसर्स भी दिए हुए हैं, जो कि ना सिर्फ 11th-12th में काम आएंगे, CUET और JEE जैसे एंट्रेंसेस में भी बहुत काम आने वाले हैं। आइए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर इसका डोमेन निकालना है, और ये कि रैशनल फंक्शन है, रूट है ऊपर अगर आप देख रहे होंगे, तो रूट के अंदर वाली टर्म को मुझे नॉन नेगेटिव रखना होगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। अब सिंपली इसको उधर ले जाके अगर कोई स्क्वायर रूट ले ले तो गलत है, हम इसके लीनियर फैक्टर्स निकालते हैं। लीनियर फैक्टर्स निकालने के बाद हम देखते हैं कि दो चेंज पॉइंट्स क्या आ रहे हैं। चेंज पॉइंट मतलब इन फैक्टर्स को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 पुट करके देखो, यानी इसको भी 0 पुट करके देखो तो यहां से x की वैल्यू a आ जाएगी, इसको 0 पुट करके देखोगे तो यहां से x की वैल्यू -a आ जाएगी। सो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं a को पॉजिटिव मानूं तो पहले -a लिखना पड़ेगा और फिर a लिखना पड़ेगा, और इससे नंबर लाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, -∞ और -a के बीच में कोई नंबर पुट करते हैं जो -a से छोटा हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने -3a पुट कर दिया। अब जब मैंने -3a पुट कर दिया तो ये फैक्टर तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये फैक्टर अभी भी नेगेटिव दिखाई देगा। तो जब इनका प्रोडक्ट करूंगा प्लस इंटू माइनस क्या होगा, यहां नेगेटिव आ जाएगा, यानी मैं इन दोनों के कंबाइंड साइन को चेक कर रहा हूं, साइन ऑफ दिस, और ये बहुत काम आने वाला है, 12th में भी बहुत काम आएगा। अब -a और a के बीच का कोई भी नंबर ले लो, और अगर आपको मुश्किल हो रही हो ना तो आप इमेजिन कर लेना, मान लो a को 4 मान लेना, तो ये -4 और 4 के बीच की वैल्यूज हो जाएंगी, समझ लें। तो अब मैंने 0 पुट कर लिया मान लीजिए, तो अब ये पहला पार्ट ये भी पॉजिटिव है और दूसरा पार्ट भी पॉजिटिव है। व्हाट इज पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। अब मैं यहां फिर से a से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर पुट करता हूं, मान लो इस बार +3 पुट कर लेता हूं, तो इस बार क्या होगा, ये फैक्टर तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इससे इफेक्ट नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। और हमें क्या उठाना है,
नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब मैं नॉन नेगेटिव उठाऊंगा तो मुझे -a को भी इंक्लूड करना पड़ेगा और ये वाला एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जो डोमेन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -a to a और ऑप्शन बनेगा यहां ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ दो पार्ट्स बने हुए हैं, दो पार्ट्स हैं यहाँ। इसको अलग माना जा सकता है, अलग क्वेश्चन की तरह भी दिया जा सकता है और ये भी अलग क्वेश्चन की तरह दिया जा सकता है। और जब ये कंबाइंड होकर आ गए हैं तो आपको जो डोमेन लेना होगा वो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी इनके कॉमनैलिटी को लेना पड़ेगा, इनके इंटरसेक्शन को लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मान लीजिए मैं F1 को ये मान लेता हूं, तो इसका डोमेन कैसे निकलेगा? फिर से इर्रेशनल है, अंदर वाली टर्म को नॉन नेगेटिव रखना पड़ेगा, लीनियर फैक्टर है ये, न्यूमेरिक वैल्यू को हम राइट हैंड साइड पे ले गए। अब -1 से मल्टीप्लाई करते ही ग्रेटर जो है वो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पहले पार्ट का जो डोमेन आ रहा है वो आ रहा है -∞ से लेके 4 क्लोज्ड इंटरवल तक। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट है 1/, तो यहां पे भी ये रैशनल है लेकिन डिनोमिनेटर में है, तो दूसरे पार्ट के लिए x² - 1 हैज टू बी ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं होगा। अब ये क्योंकि डिग्री 2 है, लीनियर फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। फिर से जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, चेंज पॉइंट्स क्या आ जाएंगे यहाँ +-1, तो नंबर लाइन प्रिपेयर करते हैं। नंबर लाइन प्रिपेयर करेंगे, ये -1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, साइन चेक करेंगे। और इनके ना शॉर्टकट्स भी होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, प्लीज़ हमारे को अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपना नाम बता के वहां से वो इंपॉर्टेंट पीडीएफ जरूर ले लेना। और यहाँ वीडियोस बहुत सारे दिए हुए हैं जिनमें मैंने शॉर्टकट्स भी बताए हुए हैं, उनको भी देखते रहना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं -1 से नीचे कुछ भी पुट करता हूं तो ये पार्ट भी नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्ट भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। लेकिन -1 और 1 के बीच में अगर मैं कुछ पुट करूं, मान लो 0 पुट कर दूं, तो पहला फैक्टर नेगेटिव, दूसरा फैक्टर पॉजिटिव, लेकिन नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एंड सिमिलरली 1 से ज्यादा पुट करने पर दोनों फैक्टर यहां ये पॉजिटिव शो करेंगे, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारे पास जो डोमेन आ जाएगा सेकंड पार्ट का वो आ जाएगा -∞ से -1 ओपन, क्योंकि -1 डालते ही 0 हो जाएगा नीचे, 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा, इसलिए ओपन इंटरवल में रखना पड़ेगा। और फिर यूनियन 1 to ∞। अब ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको और इस पूरे पार्ट को, इसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है। तो क्यों ना, इसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप दो नंबर लाइंस एक दूसरे के ऊपर बना लो। पहले का आंसर क्या आया था, लेस देन 4, ये देखिए। और दूसरे का आंसर क्या आया था भाई, -∞ से लेकर -1 और फिर उसके बाद 1 से लेकर +∞। अब देख लेते हैं क्या क्या पार्ट। एक तो ये पार्ट आएगा, एक तो ये पार्ट आएगा, एक तो ये पार्ट आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, हटा देता हूं। मेरे पास ये बेनिफिट है, आप मत करना ऐसा, आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखना। ये हट गया, बीच में से ये पार्ट हट गया, ठीक है। अब ओपन इंटरवल है यहां पे, तो लेना पड़ेगा यहां ओपन, यहां पे भी ओपन, लेकिन यहां क्या है, क्लोज्ड हो जाएगा। तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, यानी मेन फंक्शन का डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू -∞ to -1 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल ऑफ 1 to 4 क्लोज्ड। ये देखो, ये तरीका होता है। कुछ भी, कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। और ऑप्शन चेक करते हैं कि भाई -∞ से -1, ये 1 तो क्लोज पे नहीं है, 1 तो ओपन पे है, ये लग रहा है हमारे को, समझ में आ रहा है। माइनस, ये भी नहीं, क्लोज नहीं, यहां पे भी क्लोज नहीं, तो आंसर आ जा रहा है -∞ और -1, यानी ऑप्शन ए जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। आइए यहां इस पार्ट को सिर्फ क्वेश्चन नंबर 30 तक रखते हैं, अगले पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो को बहुत लेंदी ना रखते हुए मैंने बहुत प्रिसाइज रखा है, और अगले पार्ट का इंतजार करिए। जल्दी मिलेंगे बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।